बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कोई हलफ उठाने नहीं आया। मैं एक मफरूज़ा जो था उसे ये बताने आया हूँ कि कोई पाकिस्तानी भी एचकन पहन सकता है, इसके लिए सदर या वज़ीर होना ज़रूरी नहीं है। लग रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमने बहुत कुछ बदलने का सोचा होता है हर बंदे ने, और मेरा भी ख्वाब था। मैं शायर हूँ, जवानी में सोचता था कि मैं भी इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करूँ और पहले से मौजूद चीज़ों को बदलूँ। तो तालियां बजा दे अगर दिल करता है किसी को। हमने ये रवैया भी बदलना है कि हम ताली नहीं बजाते किसी को हौसला ना मिल जाए, हालांकि हमारा कुछ नहीं जा रहा होता। जो बात अच्छी लगे उस पर ताली बजाना सीख लें, इससे बड़े सारे लोग मजबूत हो जाते हैं। अच्छा, मुझे हमेशा इसकी ज़रूरत रही, लेकिन अपने बेटे के इस इवेंट कराने के बाद शायद ज़रूरत नहीं रहेगी। अर्जिश जब 18 साल का था तो इसने ये कंपनी बनाई थी इजाद लैब्स। 18 साल का बच्चा जब ये कह रहा हो कि मुझे जॉब लेना अच्छा नहीं लगता, मांगना, मैंने जॉब देने वाला बनना है, तो मुझे लगा कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया जो मैंने सोचा था पूरी लाइफ में। और जब उसने ये कंपनी बनाई तब मेरे और उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। हमने इसके लिए अपनी गाड़ी बेची, और उसके जवाब में उसने क्या किया कि वो 6 सालों में पाकिस्तान में $200 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाया और हमें भी फॉर्च्यूनर गिफ्ट की। वालिदैन को भी नहीं भूला। अच्छा, ये मेरी कामयाबी मुझे बचपन से ही था कि मैंने कहीं पढ़ा कि पाकिस्तान में, बल्कि एशिया में ही, हर बच्चा पहले 5 साल में कम से कम 50,000 मरतबा नो सुनता है। जब बच्चे को इतनी शटअप कॉल्स मिलेंगी तो नया कैसे सोचेगा। तो मैंने और तायरा ने सोचा कि हम अपने बच्चों को नो नहीं कहेंगे। और अर्जिश जब छोटा था तो अक्सर खिलौने खोल देता था, तो मुझे भी गुस्सा आता था कि एक साफ़ी था, सेल्फ मेड बंदा था कि जो कीमती खिलौना लाए ये खोल के बैठा होता था कि मैंने देखना ये चलता कैसे। तो अगर मैंने और उसकी माँ ने तब उसे मना किया होता तो आज वो IT सेक्टर खोल के नया इकोसिस्टम ना बना रहा होता पाकिस्तान में। तो प्लीज़ अपने बच्चों को करने दें जो वो कहते हैं। इकबाल ने कहा था, खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये समझने में हमें 100 साल लगा दिए। और ये जो आज हम आप सब लोगों से मुखातिब हैं, मैंने सोचा कि जब पिछला इवेंट हुआ जनवरी 2023 में, उसमें 60,000 लोगों ने अटेंड किया था, कोई 300 के करीब लोग थे इंटरनेशनल गेस्ट, और तब तक मेरे लिए एक इवेंट था। और जब 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि इस एक इवेंट में 3 दिन में जो MOUs हुए हैं, जो सरमायाकारी हुई पाकिस्तान में, वो $200 मिलियन से ज़्यादा है। जब मुझे ये डाटा मेरे तक आया तो मैंने अपनी लाइफ का गोल रीडिज़ाइन किया और मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे के विजन को अपनाऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए मुझसे अच्छा कर रहा है। तो मैंने इस फ्यूचर फेस्ट में ये इरादा किया कि मैं उसके लिए कुछ ऐसा करूं जो माँ बाप हमेशा कर रहे होते। जिस तरह हमने अपने बेटे को सपोर्ट किया तो कोई ख़ास नहीं किया, हर पेरेंट्स कर रहे होते। और मैंने फिर सोचा कि इस दफ़ा मैं कुछ ख़ास करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने और उसकी माँ ने यहीं बैठी हुई हैं, चाहूँगा कि आपको अपना चेहरा दिखाएं, मुझे लगे कि कौन बंदा मेरे साथ था इस सारी स्ट्रगल में। मैं जब बच्चे की कामयाबी की मुबारकबादें समेट रहा होता हूँ तो कभी कभी खुद गर्ज भी हो जाता था कि मेरा बेटा है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ज़्यादा रोल तो उसकी माँ का है उसकी तरबियत में, भले बाप का भी होता है, लेकिन उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। तो आपने उसके लिए मुझसे ज़्यादा तालियां बजाई हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो इस मुल्क के लिए भी अच्छा हो और मेरे बेटे के ख्वाब को भी तक़वियत मिले। तो ये तीसरे एडिशन से मैं 2 माह पहले एक रोड शो के लिए गया। मैं 45 दिन तक सड़कों पर ही रहा और 40 शहरों में गया, 80 यूनिवर्सिटीज़ में गया। और उन 40 शहरों के नाम मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन लिया से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित से जो आज मिनिस्टर आई, इस सबको मैं मिल के आया और उन्हें इन्वाइट किया कि आप लाहौर आएँ। मेरे बेटे का ख्वाब है कि इस मुल्क में IT को फ़रोग़ मिले, हम पाकिस्तान में डॉलर लेके आएँ और इस मुल्क का खामखा का गरीब होना जो है वो एक्सपोज हो जाए कि हम गरीब नहीं हैं। तो वो सारे लोगों ने मेरी बात का इतना सीरियस लिया, मुझे हैरत हुई कि ये लोग सारा दिन सियासी तकरीरें सुनते हैं, असर नहीं होता इन पर। मेरी बात पर पता नहीं क्यों हुआ कि शायद मैं दिल से कर रहा था या मेरा काज बहुत बड़ा था कि अब टेक रेवोल्यूशन के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो वो सारे 40 शहरों में से लोग आ गए, मुझे यहाँ आके मिले और मुझे ये लगा कि मैं अपने बेटे के लिए वो कर पाया हूँ जो हर बाप को करना चाहिए। और अब ये करूँगा कि इन सारे शहरों में दोबारा से जा रहा हूँ, इन शहरों में दोबारा से जाऊँगा इनका शुक्रिया अदा करने
और आप लोगों से मदद मांगने कि आप नौजवान ऑक्सीजन है इस मुल्क की, आप जो फ्री लांसर्स हैं, जो टेक एंटरप्रेन्योर हैं, जो मुल्क में डॉलर ला रहे हैं, ये हमारे हीरो हैं। आप सोच लें कि डॉलर लाने वाले हीरो होने चाहिए कि ले जाने वाले हीरो होने चाहिए, इतनी तो सेंस होनी चाहिए। जो डॉलर ला रहे हैं वो हमारे हीरो हैं, जो उनका है काम वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और बड़े सारे लोग शायद मुझसे डिसएग्री भी करेंगे, मैं ज़्यादा होपफुल हूँ, लेकिन मेरा दावा है कि पाकिस्तानी यूथ का टैलेंट दुनिया की किसी कौम से कम नहीं है। उसकी एक दलील मेरे पास है कि अगर हमारे नौजवानों ने बग़ैर किसी सरपरस्ती के, बग़ैर किसी पैटर्निज्म के, उन्होंने दुनिया में तीसरी बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी का आज़ाद हासिल किया है और हमें मुंह दिखाने जो का छोड़ा है, तो इसके लिए आप सबको सलूट है। आप नौजवानों को मैं सलाम करता हूँ। और अगर किसी को फिर भी लगे कि हम ये निज़ाम नहीं बदल सकेंगे, तो उनके लिए एक मशवरा है कि मुझे यकीन है कि मेरी बेजान टक्करों से फसीले वहशत नहीं गिरेगी। मुझे यकीन है कि मेरी बेजान टक्करों से फसीले वहशत नहीं गिरेगी, मगर मैं फिर भी स्याह शब का गुबार बन के नहीं जीऊँगा। बहुत शुक्रिया।